मन की गांठें खोलकर सोए हुए मन को जगाइए, जीवन बदल जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी भीतर कोई खालीपन है? घर है पर शांति नहीं, पैसा है पर संतोष नहीं, लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपने ही मन के कैदी हो चुके हैं। जरा सोचिए, यदि आज रात सोने से पहले आप अपने मन की कुछ गांठें खोल दें, तो संभव है कल सुबह उठने वाला इंसान वही न हो जो आज है। शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मन की गांठें क्या हैं, ये कैसे खुलती हैं, मन की गांठें क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, क्यों वर्षों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और केवल सोने से पहले 5 मिनट का एक ऐसा अभ्यास जो आपके पूरे जीवन को बदल दे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम अभ्यास आपके भीतर वर्षों से सोई हुई चेतना को जगाने का माध्यम बन सकता है। क्या आपने कभी किसी रस्सी में गांठ लगते हुए देखी है? शुरुआत में गांठ छोटी होती है और आसानी से खुल जाती है, लेकिन फिर समय के साथ वह इतनी कस जाती है कि उसको खोलना कठिन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। कोई हमें अपमानित करता है, हम भूलते नहीं। कोई धोखा देता है, हम भीतर ही भीतर उसे वर्षों तक ढोते रहते हैं। किसी ने एक कठोर शब्द कह दिया, वही शब्द हमारी पहचान बन जाता है। धीरे धीरे ये घटनाएं हमारे मन की गांठें बन जाती हैं। ये गांठें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करती हैं। इसलिए कई लोग बिना कारण गुस्सा करते हैं, कुछ हमेशा डर में जीते हैं, कुछ हर समय दूसरों से तुलना करते रहते हैं, और कुछ स्वयं से ही नफरत करने लगते हैं। वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। असल में समस्या बाहर नहीं है, भीतर की ये गांठें ही हमारी समस्या है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मन बंधु, आत्मा एव रिपु आत्मनम। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन शुद्ध है तो वही मन आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। यदि मन गांठों से भरा है तो वही मन आपको दुख के अंधकार में धकेल देता है। बचपन में हम खुलकर हंसते थे, रोते थे तो अगले ही पल मुस्कुरा देते थे। न कोई द्वेष, न कोई छल और न कोई अहंकार। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, हम अनुभवों का बोझ जमा करते जाते हैं। हर असफलता, हर अपमान, हर टूटते रिश्ते मन पर एक परत चढ़ा देते हैं। धीरे धीरे हम मन के गुलाम हो जाते हैं, और मन प्रतिक्रियाओं का गुलाम। फिर हम अपना जीवन नहीं जीते, आदतों के सहारे
चलते हैं। मन की ये 7 गांठें जो आपकी पूरी जिंदगी को बांध देती हैं। एक पर्सन अपने आप से पूछे, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? वह न किसी से ईर्ष्या करता, न किसी से घृणा, न भविष्य की चिंता और न अतीत का बोझ। वह वर्तमान में जीता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वही बच्चा बड़ा होकर चिंता, तनाव, क्रोध, भय का घर बन गया? क्या समय बदल गया या मन की गांठें पड़ गई? सच यही है, ईश्वर ने हमें खुला हुआ मन दिया था, लेकिन जीवन ने उस पर एक एक करके गांठें बांध दी। आज हम उन गांठों को पहचानेंगे, क्योंकि जिस गांठ को पहचान लिया जाए उसे खोलने की शुरुआत वहीं से हो जाती है, जीवन बदल जाता है। पहली गांठ भय, दुनिया की सबसे पुरानी गांठ भय। भविष्य का भय, बीमारी का भय, गरीबी का भय, अपनों को खो देने का भय और सबसे बड़ा असफल होने का भय। ध्यान दीजिए, भय हमेशा भविष्य में रहता है, वर्तमान में नहीं। और भविष्य अभी आया नहीं, तो वर्तमान में हम भविष्य के बीज बो रहे हैं, तो भविष्य में वही फसल उगकर आएंगी जो आज हम बो रहे हैं। जब आप इस क्षण बैठे हैं, क्या अभी कोई खतरा है? अधिकतर लोगों का उत्तर होगा नहीं। फिर भी मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि मन भविष्य की कल्पनाओं में जी रहा है। भय वास्तविक नहीं, कल्पना से पैदा होता है। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी कारण रात भर सो नहीं पाते। उनका शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन हजारों संभावित घटनाओं में भटक रहा होता है। यदि आप हर रात अपने मन से पूछे, जो मुझे डराता है, क्या वह इस क्षण सच में मौजूद है? तो भय उसी समय समाप्त होने लगता है। तो अपने भय पर विजय प्राप्त करें और उस परम पिता पर विश्वास करें। दूसरी गांठ क्रोध। कभी ध्यान दिया है? क्रोध हमेशा किसी दूसरे की गलती से शुरू होता है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान हमें देता है। जब हम क्रोधित होते हैं, सबसे पहले हमारी शांति जलती है, फिर हमारी बुद्धि, फिर हमारे रिश्ते, फिर हमारा स्वास्थ्य। किसी ने कुछ कहा और हमने उसे वर्षों तक पकड़ कर रखा। यही क्रोध की गांठ है। यदि आप किसी व्यक्ति को बार बार याद करके भीतर से जलते हैं, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति नहीं, आपका मन आपको जला रहा है। किसी को अक्षमा करना उसके लिए नहीं, अपने लिए आवश्यक है। इसलिए अक्षमा क्रोध की रामबाण औषधि है। तीसरी गांठ अपराध बोध। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार कहती रहती है, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई है, काश मैं ऐसा न करता। गलती करना मानव का स्वभाव है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी गलती को ढोना मन की गांठ है। यदि आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली, उससे सीख ली और सुधार का प्रयास किया, तो अपराध बोध को पकड़े रहने का कोई अर्थ नहीं। जो बीत गया वह अनुभव है, आपकी पहचान नहीं। उसे भूल जाओ। भूतकाल मर चुका है, वह अब आने वाला नहीं है। चौथी गांठ तुलना।
आज सोशल मीडिया के समय में यह गांठ सबसे तेजी से बढ़ रही है। किसी की सफलता देखकर हम अपनी असफलता महसूस करने लगते हैं। किसी की मुस्कान देखकर हम अपने दुख गिनने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिससे आप तुलना कर रहे हैं वह भी किसी से तुलना कर रहा होगा। तुलना का खेल कभी समाप्त नहीं होता। आपकी यात्रा आपकी है। ईश्वर ने दो व्यक्तियों को एक जैसा नहीं बनाया, फिर तुलना क्यों करें। पांचवी गांठ, अहंकार। अहंकार केवल यह नहीं कहता मैं सबसे बड़ा हूं। कई बार अहंकार यह भी कहता है मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में मन स्वयं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जहां मैं बहुत बड़ा हो जाता हूं, वहां सत्य दिखाई देना बंद कर देता है। विनम्रता मन की गांठों को ढीला कर देती है। पेड़ फल लगते ही झुकने लगता है। जब फल नहीं होते, अकड़कर खड़ा हो जाता है। अतः अकड़े नहीं, झुक जाओ। हमने भी जब सद्गुण आ जाते हैं तो हम झुक जाते हैं, और जब बुराइयां पनपने लगती है तो अकड़ जाते हैं। तो इन बुराइयों से बचो और सद्गुणों को ग्रहण करो। मन की छठी गांठ है अपेक्षाएं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे मुझे समझें, सम्मान दें, हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। जब ऐसा नहीं होता, मन टूट जाता है। सच्चाई यह है, अपेक्षा जितनी अधिक होगी, निराशा उतनी ही गहरी होती चली जाएगी। प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं, स्वीकार करना है। परमात्मा किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। अतः केवल अपने ऊपर ध्यान दे, दूसरों पर नहीं। सातवीं गांठ, स्वयं को न जानना। यह सबसे गहरी गांठ है। हम जानते हैं हमारा नाम क्या है, हमारा पेशा क्या है, हमारा परिवार कौन है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं? जब तक यह प्रश्न अधूरा रहता है, तब तक जीवन भी अधूरा रहेगा। यहीं से आत्मचिंतन शुरू होता है और यहीं से जागरण की पहली किरण आती है। आज रात सोने से पहले इन गांठों में से एक को रोज पहचानिए, उसे हटाने की जल्दी कीजिए। यही समझ गांठ को ढीला करना शुरू कर देती है। रोज इन गांठों को खोलने का अभ्यास करें, जीवन बदल जाएगा। यही अध्यात्म है, यही संसार से परम धाम की यात्रा है। ध्यान करने से ये गांठें बहुत जल्दी खुल जाती हैं। अतः ध्यान का रोज अभ्यास करें और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं अपने आप को जानूं, मैं कौन। अहम ब्रह्मास्मि, यही तो अध्यात्म का उद्देश्य है। तो ध्यान का रोज अभ्यास करें और इन मन की गांठों को गायब करें। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज इतना ही।